सस्पेंस इस बात पर है कि आखिर इतनी नकदी यशवंत वर्मा के घर पर आई तो आई कहां से। वो साजिश करार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, रिपोर्ट देखिए। यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 5-5 जगह नोट मिले थे। एक जज के सामने कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है। घटना ने आत्मा को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों के बंडल ही नहीं जले, आम आदमी का वो भरोसा भी जल गया जो न्यायपालिका पर था। कानून को हाथ में लेने से पहले आम जनता कई बार सोचती है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर की ये तस्वीरें कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। हाईकोर्ट के जज साहब के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलना न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रही जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की तो बार एसोसिएशन ने इस एक्शन का स्वागत किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के विवेक की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है और उन्होंने 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी के मेंबर्स की, जो कि जस्टिस वर्मा के जो अलेज्ड ये इंसिडेंट हुआ है उसकी इंक्वायरी करेगी। हमें इंक्वायरी की वेट करनी चाहिए। न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय का दरवाजा हर कोई केवल इसलिए खटखटाता है क्योंकि उसे ये भरोसा होता है कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने बहुत से लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। Request is that Supreme Court may permit the investigating agency to register the FIR and to investigate. In-house inquiry is not sufficient. That will not restore public faith at all. फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत ने उस शख्स से बात की जिसने अपनी आंखों से उनके बंगले के पास जले हुए नोट देखे। हम गार्बेज उठा रहे थे तो यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 5-5 जगह नोट मिले थे उसमें, और वो कुछ ऐसे होंगे 20-25 नोट मिले थे जो दिख रहे थे, हम उसे निकाल के रख रहे थे अलग। नोट आप लोगों को मिले थे 500-500 के? 20-25 नोट जो हमें दिख रहा था वो निकल रहा था, बाकी जो कूड़े में गया होगा वो। हाँ जी। और क्या कुछ मिला था और कितने बजे मिला था आप लोगों को? इसी लोकेशन पे मिला था? इसी लोकेशन पे मिला था, यही टाइम था मैडम। 15 तारीख। अब ये पता नहीं मैडम, तारीख तो ध्यान नहीं रखी, पर 3-4 दिन हो गए उन बातों को। जज साहब के स्टोर में जले इन नोटों का धुआं सियासी गलियारे तक पहुंच चुका है, जहां कई नेता ऐसी घटना पर आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं तो कई इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। कोई छोटा मामला नहीं है। एक हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जिन लोगों के घरों में 1 रुपये बरामद नहीं होता उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके घरों में नोटों की बंडले, जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं। जिन जजों को हमारे देश में न्यायमूर्ति कहा जाता है, अगर वही ऐसे कैशकांड में फंस गए तो आम आदमी ही क्या, पूरी न्याय व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी नजर आती है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से लोगों का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, मुझे लगता है इस घटना ने हम सारे लोगों की, अधिवक्ता समाज के लोगों की और साथ ही साथ सामान्य नागरिक की आत्मा को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं।
और इस तरह का अगर कृत्य किया गया है तो मुझे लगता है उनको इम्पीचमेंट का मोशन आना चाहिए। फिलहाल इस कैश कांड को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जांच होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा को सभी न्यायिक कार्यों से दूर कर दिया है। साथ ही जजों की कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कमेटी की जांच में कौन सा सच सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे मामले के सामने आने के बाद, उजागर होने के बाद अब क्या कदम उठाया जाएगा? जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच हो रही है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी अब पूरे मामले की जांच करेगी, तहकीकात करेगी। जांच के दौरान सीजेआई ने सख्त आदेश दिए हैं। कहा है कि यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। उनके काम पर रोक लगा दी गई है। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक ये पूरी जांच चल रही है। यहां तक कि उनके इस्तीफे की मांग भी की गई थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर 14 मार्च को आग बुझाने के दौरान नोटों का ढेर मिला, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो रिपोर्ट जारी की गई वो भी हमने आपको दिखाई, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। 4 से 5 बोरियां भरकर कैश मिलने के मामले में अब जांच की जा रही है। कैश कांड मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने फायर अधिकारी मुकेश से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। आर भारत के सवाल थे और उन पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सवाल क्या थे वो भी सुन लीजिए। जो पैसे रिकवर हुए वो आपने किसको दिए थे? वो पैसे कहां से आए थे? क्योंकि शुरुआती जो प्रतिक्रिया फायर ऑपरेटर्स की तरफ से सामने आई थी, फायर फाइटर्स की तरफ से जो दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने मना कर दिया था कि वहां से कोई नोट मिले ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब बेकार की बात कैश जो है वो कितना रिकवर हुआ था? मुझे नहीं पता भैया, हमारे यहाँ चोरी से बात करिए प्लीज। मैंने उनसे बात की थी। डीएफएस के जो डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग जी, उनका कहना है पहले उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि कोई कैश रिकवर नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कैश रिकवर हुआ। वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं बार बार। तो कैश कितना रिकवर हुआ? आपने जो कैश रिकवर किया वो किसे दिया? आपने किसी को तो कैश दिया होगा ना? मेरा काम नहीं सर, मैं थोड़ा जानता हूँ कहाँ कैश वैसे क्यों। आप मेरे पास पेपर है, ये फायर डीएफएस की जो रिपोर्ट है ना वो मेरे हाथ में है। इसमें कह रहा है ये आपके जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो आपने वो जो कैश रिकवर किया वो किसको दिया? दिल्ली पुलिस को दिया? वो कैश क्या हुआ? प्लीज एक सेकंड। अरे मैं जायज सवाल कर रहा हूँ डीएफएस से। आप इंचार्ज हैं यहाँ के सफदरजंग जो स्टेशन है, फायर स्टेशन, उसके आप इंचार्ज हैं। अरे रिपोर्ट तो आपने बना के दी है ना? नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं है प्लीज। वो पैसा है वो किसको दिया आपने? वो जो पैसा है वो किसने दिया? तो कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं ये लोग। अब सस्पेंस इस बात पर है कि आखिर इतनी नकदी यशवंत वर्मा के घर पर आई तो आई कहां से? वो साजिश करार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है? रिपोर्ट देखिए। यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 5-5 जगह नोट मिले थे। एक जज के सामने कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है। घटना ने आत्मा को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों के बंडल ही नहीं जले,